Hello friends, welcome to Study Self-Reliance. This is Sakshi Gupta. Please subscribe to my channel before we start and hit the bell icon for daily updates. आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 144 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के बारे में, जो कहता है गारंटी ऑन कॉन्ट्रैक्ट दैट क्रेडिटर शैल नॉट एक्ट ऑन इट अंटिल को श्योरिटी जॉइंस। इसका मतलब है कि जब एक इंसान गारंटी देता है किसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए, उस टाइम क्रेडिटर कोई भी एक्ट या डिसीजन चेंजेस उस कॉन्ट्रैक्ट में नहीं कर सकता जब तक को श्योरिटी उस कॉन्ट्रैक्ट को ज्वाइन नहीं कर लेता। मतलब कि वो गारंटी इनवैलिड होगी अगर उसमें को श्योरिटी या आप कह सकते हो कोई दूसरा इंसान ज्वाइन नहीं होगा, तब तक उसे इनवैलिड माना जाएगा उस कॉन्ट्रैक्ट को। अब हम आते हैं सेक्शन 145 पे, जो कहता है इम्प्लाइड प्रॉमिस टू इंडेमनीफाई श्योरिटी। इसका मतलब है कि सारे कॉन्ट्रैक्ट्स में इम्प्लाइड प्रॉमिस होता है जो प्रिंसिपल डेटर अपने श्योरिटी से करता है उसको बचाने, इंडेमनीफाई करने के लिए, और श्योरिटी उसमें लाइबल होता है कि अगर प्रिंसिपल डेटर पे नहीं कर पाया तो श्योरिटी एंटाइटल हो जाएगा वो अमाउंट पे करने के लिए जो प्रिंसिपल डेटर को करना था, पर सिर्फ वही अमाउंट जो श्योरिटी के कंसेंट से और उसके सामने हुए हैं। श्योरिटी को बिना बताए और कोई काम प्रिंसिपल डेटर ने किया है तो उसके लिए श्योरिटी की गारंटी नहीं होगी। इसमें टू इंडेमनीफाई श्योरिटी का मतलब क्या है? इसमें इसका मतलब है कि श्योरिटी बाद में प्रिंसिपल डेटर से वो अमाउंट रिकवर भी कर सकता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बी को उधार चुकाना है सी का और ए श्योरिटी है उस डेट में, तो बाद में सी डिमांड करता है उसका पेमेंट ए से और ए मना कर देता है, जिसकी वजह से सी ए को स्यू कर लेता है उस अमाउंट के लिए। ए डिफेंड करता है वो सूट विथ रीजनेबल ग्राउंड्स पर बाद में ए को वो पे करना पड़ता है सी को। बट नाउ ए वो अमाउंट बी से रिकवर कर सकता है जो उसने सूट और उस डेट के लिए दिए थे। सो दिस रिकवरी इज नोन एज टू इंडेमनीफाई श्योरिटी। इसका एक केस भी था जिसका नाम है सी के अबू बकर वर्सेस के पी आईशू AIR 2000 KER 29। अब हम आते हैं सेक्शन 146 पे, जो कहता है को श्योरिटी लाइबल टू कंट्रीब्यूट इक्वली। इसका मतलब है कि अगर दो या उससे ज़्यादा को श्योरिटीज़ हैं तो वो सब इक्वल अमाउंट पे करेंगे प्रिंसिपल डेटर के बिहाफ पे, जो भी रिमेनिंग अमाउंट रह जाएगा। फिर चाहे श्योरिटी सेम हो या अलग हो, या सेम कॉन्ट्रैक्ट में हो या डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट में हो, और चाहे उनको एक दूसरे श्योरिटी की नॉलेज हो या नहीं हो, पर को श्योरिटी लायबल होते हैं इक्वल पे करने के लिए फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट। अब हम आते हैं सेक्शन 147 पे, जो बोलता है लाइबिलिटी ऑफ को श्योरिटीज बाउंड इन डिफरेंट सम्स। इस केस में क्या होता है कि अगर को श्योरिटी बाउंड हो गया पे करने के लिए, पर जितने भी को श्योरिटी थे उनका अमाउंट अलग और डिफरेंट है, एट द एंड अगर प्रिंसिपल डेटर पे नहीं कर पाया तो वो को श्योरिटी जितने भी हैं सारे मिलकर इक्वल पार्ट्स में उसको देंगे। फॉर एग्जाम्पल ABC को श्योरिटीज़ हैं डी के, जो 3 सेवरल अलग अलग बॉन्ड्स में कॉन्ट्रैक्ट्स में हैं, और उनकी पेनल्टी भी अलग है तीनों की। ए की पेनल्टी अमाउंट है 10,000, बी की है 20,000 और सी का है 40,000। और फिर डी बाय डिफ़ॉल्ट कर देता है 30,000 का, वो भर नहीं पाता है 30,000 रुपीज़। तो ABC इस केस में इक्वल लायबल होंगे वो पे करने के लिए, दैट इज़ 10,000 ईच, वो तीनों पे करेंगे डी के लिए। ओके, थैंक यू गाइज, प्लीज़ डू शेयर।